और एक का एक खाली कड़वा और दोनों के एक में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में तो मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, अगर मोहम्मद को बता रहे। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूछते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते, देवताओं को पूछते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, वो बोले अब 55 में तो एक पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और एक पैगंबर है उस जिंदा पर हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जिंदा महात्मा के रूप उस जिंदा पर कृष्ण का अर्थ चैतन्य कर दिया। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर। और उसकी तारीफ और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा सब मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो वह गुनाहों से वह काफी खबरदार है, काफी। वह कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के जिसको जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है। और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने सबको 6 दिन में पैदा किया, तकत पर राजा हुए अल्लाह में, वो कबीर शब्द है। अरमानो यानी रहमान असल भी ही कबीरन, यहाँ कबीरा कहो कबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया जाता है। 59 नंबर आयत में सूरज फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में, कबीर अल्लाह तो परमात्मा को तलब पर जागृत वह अल्लाह की ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उसको परमात्मा से बाख है। किसी बाखबर किसी पूर्ण परमात्मा ने इस सृष्टि को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा नहीं पता, इसलिए किसी बाखबर से सत्सा है भगत जी अरबों की तादाद में ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन का संकेत पवित्र बाइबल की ओर है। पवित्र बाइबल के प्रथम अध्याय जेनेसिस अर्थात सृष्टि रचना में लिखा है,
कि परमात्मा ने सर्वप्रथम बाबा आदम बनाए। लेकिन इसमें मॉर्गन फ्रीमन जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म यानी शैतान ने सभी को उलझा रखा है। ये शैतान और उन्हें सच्चाई का कभी पता नहीं लगने देता। आइए अब इस सच्चाई को पवित्र बाइबल हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़। बाइबल उत्पत्ति 18 में भी लिखा है कि अब्राहम मामरे के बांझों के खाना खाया तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद देकर चले गए, तथा जाते समय कहा कि हम सदोम आदि नगरों का नाश करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग अधर्मी हो गए हैं। अब्राहम ने पूछा, क्या आप अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी मार डालोगे? प्रभु ने कहा कि यदि 50 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो भी हम उस नगरी का नाश नहीं करेंगे। फिर आगे पवित्र बाइबल उत्पत्ति 19 में लिखा है कि उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। सदोम में लूत नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव के व्यक्ति बहुत निकम्मे थे।